नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। और ये देखिए, जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इत्मीनान से देखिए क्या कह रहा है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। गुरुमुखी पेपर गुरुमुखी पेपर स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा बताइए। गुरुमुखी पेपर गुरुमुखी भाषा में, ठीक ना। स्वदेश सेवक नामक पेपर वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो बताइए। ये थे जीडी कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैंकूवर कहाँ पर है? कनाडा में है। जीडी कुमार ने वैंकूवर कनाडा से गुरुमुखी में स्वदेश सेवक गुरुमुखी भाषा हो गई, स्वदेश सेवक नामक अखबार निकालना शुरू किया था। और वहीं पर उन्होंने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी। वैंकूवर से ही तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। उसी वैंकूवर से तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। तो ये रहा वैंकूवर से जीडी कुमार स्वदेश सेवक, और तारकनाथ जो दास थे फ्री हिंदुस्तान अखबार निकालते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है, बताइए। तो ये बाल कांड ही सबसे लंबा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। साहित्य की अमूल्य निधि है। अवधी भाषा में लिखा गया है तथा इसमें कुल 7 कांड या अध्याय हैं। 7 कांड या अध्याय हैं। प्रत्येक कांड का आकार घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे लंबा जो है बाल कांड 361 जो है, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद उत्तर कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। स्पष्ट है कि बाल कांड सबसे लंबा कांड या अध्याय है, जबकि किष्किंधा सबसे छोटा। तो यहाँ पर आपको छोटा भी मिल गया, इन 7 का नाम भी मिल गया। तो देख लीजिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, उसके बाद 7वां जो है किष्किंधा कांड। तो सबसे बड़ा जो है बाल कांड हो गया, सबसे छोटा किष्किंधा हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? अभी हम लोग देखे हैं कौन सा सबसे छोटा, बताइए। तो सबसे छोटा जो था किष्किंधा था, किष्किंधा कांड। और बाल कांड सबसे बड़ा था। और किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं और बाल कांड में कितने थे? बाल कांड में 361 दोहे हैं। 361 और 30। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था, बताइए। तो रामचरितमानस को लिखने वाले हैं
तुलसीदास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। लाइफ ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। लाइफ ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरे लॉर्ड ऑफ द फाइल्स हो जाता है दोस्तों। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा नहीं कि आदमी इसको बाँचता है, थोड़ा सा आदमी। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक बताइए। तो ये हैं विलियम गोल्डिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। ऐसा पूछेगा कि जो, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग ब्रिटेन हैं। गोल्डिंग को उनके उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फाइल्स के लिए वर्ष 1983 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1983 में मिला था, अब इनको याद करिए, ठीक है ना। 1983 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लॉर्ड्स ऑफ द फाइल्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विलियम गोल्डिंग ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसको तो लगभग 100 में से 98 लोग जानते होंगे, बताइए। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव थे। जयदेव सेन राजवंश के दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त थे। सेन राजवंश के दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त थे। आगे बढ़ेंगे। मधुशाला किनकी कृति है, बताइए। मधुशाला किनकी रचना है? ये भी 100 में से 98 लोग का सही होना चाहिए, और नहीं होता है तो काम गड़बड़ है। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मधुशाला हिंदी भाषा के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा, निमंत्रण, बसेरे से दूर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा, निमंत्रण, बसेरे से दूर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं, बताइए। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, बताइए। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, बताइए। द फिलॉसफी ऑफ द बम। फिलॉसफी ऑफ द बम। बम की स्पेलिंग होती है BOMB, बम। नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। लेख था ये, लेख, द फिलॉसफी ऑफ द बम। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक लेख भगवती चरण बोहरा द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से लिखा गया था। चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से लिखा गया था।
द फिलासफी ऑफ द बम लेख जो है भगवती चरण बोहरा, याद रखिएगा, भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा से लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर करिए। इस का आंसर भी कम से कम 100 में से 98 लोग का सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता ने ए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? बताइए। ए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी जी। चलिए आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस लेख के माध्यम से उन्हें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ऑन द कॉमर्स इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि इनके लेख एवं पुस्तक हैं। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया भी इनके लेखक हैं, पुस्तक हैं। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। W.C. बनर्जी के साथ मिलकर, ये भी पूछा जाता है, इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी और W.C. बनर्जी, लंदन में। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आए। पॉवर्टी वाला हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके बाद इंग्लैंड डेट टू इंडिया, डेप्ट हो गया, ऑन द कॉमर्स हो गया, और लंदन सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, लंदन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से 3 पुस्तक और एक संगठन का नाम याद करिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? बताइए। सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें जो देख रहे हैं द गोल्डन बर्ड, ये वाली पुस्तक जो है सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। उसके बाद द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम, द बर्ड ऑफ द टाइम। तो द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ द टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू हैं। जबकि द गोल्डन बर्ड के लेखक जो हैं ब्रदर्स ग्रीम, ब्रदर्स ग्रीम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो कम से कम सरोजनी नायडू वाला तीनों याद रखिए, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम सरोजनी नायडू द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। जबकि द गोल्डन बर्ड, ठीक है ना, ब्रदर्स ग्रीम द्वारा लिखी गई है। सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रहीं तथा वर्ष 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये भी खूब पूछा जाता है। तो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एन इरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। बताइए, एन इरा ऑफ डार्कनेस किनके द्वारा लिखी गई है? एन इरा ऑफ डार्कनेस
एन ईरा ऑफ डार्कनेस जो है BS नायपाल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक BS नायपाल द्वारा 1964 में लिखी गई थी। यह उनके द्वारा भारत की प्रथम यात्रा पर केंद्रित है। यह एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, यह एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, कवि वचन सुधा, चंद्रावली व सत्य हरिश्चंद्र आदि। भारत दुर्दशा, कवि वचन सुधा, चंद्रावली और वाराणसी में जन्म हुआ था और इनको हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, बताइए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, तो वही पितामह जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ठीक है ना। अच्छा लगा, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। इन्होंने कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका संपादित की थी। कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका संपादित की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, बताइए। हिंद स्वराज के लिखने वाले कौन से हैं? ये हैं हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी। चलिए आगे चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। यह पुस्तक महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखी थी। पहले पानी के जहाज से लोग यात्रा करते थे और जाने में समय लगता था ज़्यादा, तो उस जहाज पर ही ये पुस्तक लिखती है हिंद स्वराज। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखी थी। यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, बताइए। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मूलतः गुजराती भाषा में लिखी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या है, बताइए। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
चलिए आगे चलते हैं। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचना देशभक्ति की भावना से भरी होती थी। 11 दिसंबर 1882 को हुआ था इनका जन्म। इन्होंने इंडिया विजय और तमिल डेली का संपादन किया। इंडिया विजय और तमिल डेली। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। माय ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो महात्मा गांधी लिखे हैं, लेकिन माय ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो माय ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। चलिए आगे चलते हैं। माय ट्रूथ पुस्तक इंदिरा गांधी ने लिखा है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो ये वही जिनकी भाषा है साधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, जो ज्ञानमार्गी शाखा के थे। चलिए, तो ये हो गए कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास हैं। इस पुस्तक में कबीर की शिक्षाएं संग्रहित हैं। यह कबीर की विचारधारा की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने जात पात, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया। कबीर कहते थे कि ईश्वर एक है, उसी की पूजा करो। ये मूर्ति की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है और जात पात करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी हमारे समाज में जात पात हो रहा है। कम से कम कबीर जी की बात को मान लेते तो सब जात पात खत्म हो जाती। व्हेन द रिवर स्प्लिट्स उपन्यास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। व्हेन द रिवर स्प्लिट्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है स्टेरिन कीर द्वारा लिखा गया है। व्हेन द रिवर स्प्लिट्स, व्हेन द रिवर स्प्लिट्स, व्हेन द रिवर स्प्लिट्स स्टेरिन कीर द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हेन द रिवर स्प्लिट्स, सॉरी देखिए स्प्लिट्स नहीं स्लिप्स है। व्हेन द रिवर, कोई नहीं, गलती को करेक्शन कर लीजिए। व्हेन द रिवर स्लीप, नदियां कब सोती हैं, ये स्टेरिन कीर द्वारा लिखा गया है। व्हेन द रिवर स्लीप्स स्टेरिन कीर द्वारा लिखा गया है। द नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बहुत चर्चित लेखक हैं, बताइए। मैं इस विकल्प में सभी चर्चित का इनाम दिया है। द नेम सेक पुस्तक के लेखक जो हैं झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। झुम्पा लाहिड़ी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं द नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है बताइए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अरविंद अडिगा जी लिखे हैं दी वाइट टाइगर।
आगे चलेंगे दोस्तों। भारतीय मूल के लेखक अरविंद अडिगा द्वारा पुस्तक द व्हाइट टाइगर है। यह इनका पहला उपन्यास है जो कि वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास पर उन्हें मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य पुस्तकों के लेखक हैं इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू और कोरा कागज आलोक कुमार मिश्रा। कोरा कागज जो है आलोक कुमार मिश्रा की पुस्तक है। चलिए याद रखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट, बताइए। डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बेनजीर भुट्टो जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखी गई। यह उनकी आत्मकथा है। वर्ष 1988 में एक इस्लामी देश के सरकार की मुखिया के रूप में निर्वाचित होने वाली वह पहली महिला बनी। रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली के बाद आत्मघाती हमलावरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। देख रहे हैं ना, 2007 में रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली के बाद आत्मघाती हमलावरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 के रचयिता हैं, किसके द्वारा लिखी गई बताइए। द टर्बुलेंट ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे राष्ट्रपति साहब प्रणब मुखर्जी जी। द टर्बुलेंट ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द टर्बुलेंट ईयर्स 80 से 96 भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक उनके संस्मरण का दूसरा खंड है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी किया था। उनके संस्मरण का प्रथम खंड द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स, उनके संस्मरण का प्रथम खंड था द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। ठीक है ना, तो दो इनके संस्मरण के प्रथम और सेकंड खंड हो गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। नंदन नीलकणी। इन्होंने ही आधार की संकल्पना और आधार को तैयार किया। नंदन नीलकणी साहब। रीबूटिंग गवर्नमेंट रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलकणी साहब हैं। आधार के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलकणी है। भारतीय उद्यमी और राजनेता हैं। इस पुस्तक के सह लेखक बिरल शाह हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। ये है फरीद जकारिया। द पोस्ट
अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फरीद जकारिया। और आज का अंतिम प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है बताइए? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल किस आडवाणी जी, जो कमंडल लेकर करके तो चले, लेकिन इनका कमंडल दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया। ठीक ना? लाल कृष्ण आडवाणी जी कमंडल लेकर चले थे, लेकिन इनका कमंडल दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया। चले थे ये, पहुंच गए मोदी जी। माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक की विमोचन किया था। ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। अब आगे पुरस्कार विजेता वाला हो जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं हम लोग दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।